छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान का वध एक ऐतिहासिक वीरगाथा। प्रस्तावना: जब स्वराज्य पर आया संकट। 17वीं शताब्दी का भारत विभिन्न शक्तिशाली राज्यों और साम्राज्यों से भरा हुआ था। उत्तर में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था, जबकि दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा जैसे मुस्लिम सुल्तानतें अपना प्रभाव बनाए हुए थीं। इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच एक नायक का उदय हुआ, जिसने स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी। यह कोई और नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज थे। अपनी कुशल सैन्य रणनीतियों और दूरदर्शी सोच के कारण वे बीजापुर और मुगलों की आंखों में खटकने लगे। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने शिवाजी महाराज को खत्म करने के लिए अपने सबसे क्रूर और शक्तिशाली सेनापति अफजल खान को भेजा। अफजल खान न केवल शारीरिक रूप से बलशाली था, बल्कि उसकी क्रूरता और धोखे की नीति के लिए भी वह जाना जाता था। इससे पहले उसने कई हिंदू राज्यों को तहस-नहस किया था और अब वह मराठा शक्ति को भी जड़ से उखाड़ने की योजना बना रहा था। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि शिवाजी महाराज केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी थे। यह कथा केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि स्वराज्य की रक्षा के लिए लड़ी गई एक ऐतिहासिक लड़ाई की है, जिसने मराठा शक्ति को और मजबूत कर दिया। अफजल खान की विनाशकारी यात्रा। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने अफजल खान को शिवाजी महाराज का अंत करने के लिए भेजा। लेकिन अफजल खान ने सीधे युद्ध का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि उसने पहले मराठा क्षेत्रों में भय और आतंक फैलाने की योजना बनाई। उसने अपनी विशाल सेना के साथ महाराष्ट्र की ओर कूच किया और रास्ते में कई गांवों और मंदिरों को नष्ट कर दिया। तुलजापुर का प्रसिद्ध भवानी मंदिर भी उसकी क्रूरता का शिकार हुआ, जिसे उसने पूरी तरह तोड़ने का आदेश दिया। उसका मकसद स्पष्ट था, शिवाजी महाराज को मानसिक रूप से कमजोर करना और मराठा जनता में भय उत्पन्न करना। अफजल खान ने यह संदेश भेजा कि अगर शिवाजी महाराज आत्मसमर्पण नहीं करते तो पूरा महाराष्ट्र खंडहर में बदल जाएगा। लेकिन शिवाजी महाराज इन चालों से डरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने पहले ही अपनी सेना को संगठित कर लिया था और अपने गुप्तचरों से अफजल खान की हर गतिविधि की जानकारी प्राप्त कर रहे थे। वे जानते थे कि अफजल खान केवल युद्ध नहीं, बल्कि धोखे की योजना बना रहा है। प्रतापगढ़ का रणभूमि बनना। शिवाजी महाराज ने अफजल खान से निपटने के लिए प्रतापगढ़ के किले को चुना। यह किला घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था, जहां मराठा सेना को प्राकृतिक लाभ मिल सकता था। यह स्थान मराठों के लिए आदर्श था, क्योंकि संकरी घाटियों में विशाल सेना को चलाना मुश्किल होता था और गुरिल्ला युद्ध शैली के लिए यह स्थान उपयुक्त था। अफजल खान को विश्वास था कि शिवाजी महाराज भयभीत होकर समर्पण कर देंगे। उसने शिवाजी महाराज को एक संदेश भेजा, जिसमें लिखा था कि वे शांति वार्ता के लिए आएं। उसने प्रस्ताव रखा कि अगर शिवाजी महाराज उनसे प्रतापगढ़ में मिलें, तो वे मराठा सेना के लिए एक नई संधि पर हस्ताक्षर करेंगे और इस प्रकार रक्तपात को टाला जा सकेगा। लेकिन शिवाजी महाराज को इस प्रस्ताव में छिपा हुआ षड्यंत्र स्पष्ट दिखाई दे रहा था। शिवाजी महाराज ने अपने विश्वस्त सरदारों के साथ गुप्त मंत्रणा की। वे जानते थे कि अफजल खान एक विश्वासघाती व्यक्ति था और इस मुलाकात के दौरान उसे मारने की कोशिश करेगा। उन्होंने एक चतुर योजना बनाई, जिसमें वे अफजल खान के छल का उसी के तरीके से जवाब देने वाले थे। यह वह क्षण था जब एक महान रणनीतिकार की बुद्धिमत्ता और वीरता की परीक्षा होनी थी। शिवाजी महाराज की चतुर योजना। शिवाजी महाराज ने इस भेंट के लिए विशेष रूप से तैयारी की। उन्होंने एक लोहे का कवच पहना, जिसे उनके कपड़ों के नीचे छुपाया गया। इसके अलावा उन्होंने अपनी बाघनख, नुकीले लोहे के पंजे और एक कटार अपने वस्त्रों में छिपाकर रखी।
उन्होंने अपने विश्वस्त मावले सैनिकों को प्रतापगढ़ के जंगलों में तैनात कर दिया और उन्हें संकेत मिलते ही आक्रमण करने का आदेश दिया। शिवाजी महाराज जानते थे कि अफजल खान एक विशालकाय और बलशाली योद्धा था। यदि वह धोखे से वार करता तो शिवाजी महाराज को भारी नुकसान हो सकता था। इसलिए उन्होंने पहले से ही अपनी रणनीति तैयार कर ली थी। उनके विश्वस्त सेनापति नेताजी पालकर और कान्होजी जेधे भी इस योजना से पूरी तरह परिचित थे और वे शिवाजी महाराज की सुरक्षा के लिए सतर्क थे। अंततः वह क्षण आया जब शिवाजी महाराज और अफजल खान का आमना सामना होना था। मराठा योद्धाओं की नजरें अपने महाराज पर थीं, जो प्रतापगढ़ के मैदान में इतिहास रचने के लिए आगे बढ़ रहे थे। अफजल खान का विश्वासघात और शिवाजी महाराज का पराक्रम। 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के तलहटी में शिवाजी महाराज और अफजल खान की मुलाकात हुई। जैसे ही शिवाजी महाराज उसके पास पहुंचे, अफजल खान ने उन्हें स्नेहपूर्वक गले लगाने का नाटक किया, लेकिन यह कोई साधारण आलिंगन नहीं था। यह एक घातक योजना थी। अफजल खान ने अपने मजबूत बाहों से शिवाजी महाराज को जकड़ने की कोशिश की और अपनी छुपी हुई कटार से उन पर वार करना चाहा। लेकिन जैसे ही उसने वार किया, शिवाजी महाराज का लोहे का कवच उन्हें बचा चुका था। उसी क्षण शिवाजी महाराज ने बिजली की तेजी से अपने बाघनख निकाले और अफजल खान के पेट में गहरे वार कर दिए। अफजल खान दर्द से चीख उठा और पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपनी कटार से उसका गला रेत दिया। जैसे ही अफजल खान गिरा, उसके अंगरक्षकों ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी महाराज के मावलों ने उन्हें तत्काल घेर लिया। झाड़ियों में छिपे मराठा योद्धा तेजी से बाहर आए और अफजल खान की सेना पर हमला कर दिया। मराठाओं की रणनीति इतनी सटीक थी कि आदिल शाही सेना संभलने का मौका भी नहीं पा सकी। मराठा सेना की निर्णायक विजय। अफजल खान के मारे जाने के बाद मराठा सेना ने प्रतापगढ़ के आसपास के इलाकों में छिपी हुई आदिल शाही सेना पर भीषण हमला कर दिया। शिवाजी महाराज के सेनापति नेताजी पालकर और कान्होजी जेधे ने मोर्चा संभाल लिया और अफजल खान के प्रमुख सहयोगियों को मार गिराया। सैयद बंदा, जो अफजल खान का सबसे भरोसेमंद सेनापति था, भी इस युद्ध में मारा गया। अफजल खान की सेना को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया और मराठा योद्धाओं ने विजय का उद्घोष किया। यह केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि यह हिंदवी स्वराज्य की पहली बड़ी सफलता थी, जिसने पूरे भारत को यह संदेश दिया कि शिवाजी महाराज केवल एक राजा ही नहीं, बल्कि एक महान योद्धा और कुशल रणनीतिकार भी थे। निष्कर्ष: इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई विजय। प्रतापगढ़ की इस विजय ने मराठा शक्ति को और अधिक सशक्त बना दिया। यह युद्ध केवल तलवारों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह चतुराई, साहस और दूरदर्शिता की परीक्षा थी, जिसमें शिवाजी महाराज विजयी हुए। इस घटना के बाद बीजापुर सल्तनत को भारी आघात पहुंचा और हिंदवी स्वराज्य का प्रभाव बढ़ता चला गया। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक विचारधारा थे, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। हर हर महादेव।